उन्हीं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की बदौलत हमने यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। प्लस अच्छे कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, ग्राफ डायग्राम वगैरह कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिटेल्ड। ये 10 घंटे की जो आंसर राइटिंग है वो आंसर की नॉलेज बढ़ने से पहले, कंटेंट पढ़ने से पहले के लिए बहुत ज़रूरी फेज था। क्योंकि 10 घंटे में हमने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग कवर किया है इंग्लिश का, और 10 घंटे में कवर किया है हिंदी का। 29 से हम इस मैच का फेज 2 मतलब जहां एकेडमिक हेल्प होगा, एकेडमिकली अपन जीएस 3 स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे फिनिश करेंगे, फिर जीएस 6 करेंगे, फिर जीएस 5 करेंगे, और पैरेलली आपको फ्राइडे और सैटरडे को प्रीलिम्स की क्लासेस मिलेंगी। हाय बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप? यूपीपीसीएस के लिए साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की क्लासेस खत्म हो गई हैं। जैसा अपन देख सकते हैं कि ये 5 क्लासेस हमने हिंदी मीडियम की कराई थी, जिसमें हमने कवर किया था कि बेसिक हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, प्लस अच्छे कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं, ग्राफ डायग्राम वगैरह कैसे बनाया जाता है, फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिटेल्ड। ये 10 घंटे की जो आंसर राइटिंग है वो आंसर की नॉलेज बढ़ने से पहले, कंटेंट पढ़ने से पहले के लिए बहुत जरूरी फेज था। वैसे ही ये इंग्लिश मीडियम की भी 5 क्लासेस हैं, अलग अलग क्लासेस हुई थी। लगभग करके 10 घंटे में हमने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग कवर किया है इंग्लिश का, और 10 घंटे में कवर किया है हिंदी का। यूपीपीसीएस के जो हमारे 70 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं इस बार, मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो आंसर राइटिंग हम नया बैच एक स्टार्ट कर रहे हैं रिज्यूम साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के बाद में, तो अपन ने साइंस ऑफ आंसर राइटिंग 10 घंटे देखने आपके लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। उन्हीं साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की बदौलत हमने यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तो अब हम ये 10 घंटे के वीडियोस मेरे हिसाब से आप अगले 2-3-4 दिनों में देखो, और 29 से हम इस मैच का फेज 2 मतलब जहां एकेडमिक हेल्प होगा, एकेडमिकली अपन जीएस 3 स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे फिनिश करेंगे, फिर जीएस 6 करेंगे, फिर जीएस 5 करेंगे, और पैरेलली आपको फ्राइडे और सैटरडे को प्रीलिम्स की क्लासेस मिलेंगी। जो इंटीग्रेटेड बैच है हिंदी का और इंग्लिश का, अब वो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग खत्म होने के बाद वैल्यू एडिशन का फेज 2 स्टार्ट हो रहा है। 29 को जो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हैं, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी पहली थीम पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें यूपी की वो टॉपिक्स जिस पे यूपीपीसीएस बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्राफ कैसे है, यूपी के बजट से क्या वैल्यू एडिशन है, यूपी के इकोनॉमिक सर्वे से क्या वैल्यू एडिशन है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ में इन 2 सेशंस में कवर करने वाला हूं। ओपन सेशन है, कोई भी बच्चा इसको अटेंड कर सकता है। तो आप इंग्लिश के लिए 2:30 टू 4:30 पीएम 29 अप्रैल को जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी की क्लास आके बैठ सकते हैं। इसमें टॉपर्स ने जो पीवाईक्यू के आंसर लिखे हैं वो भी डिस्कस करेंगे। 1 या 2 क्वेश्चंस की हम आंसर राइटिंग भी करवाएंगे इन 2 दिनों में, और हिंदी वाला जो है वो 5 to 7 है। 29 और 30 ये शेड्यूल, ये जैसा मैंने आपको बताया कि ये अपना है साइंस ऑफ आंसर राइटिंग की 5-5 क्लासेस जो आप लोगों को देखनी है। 29 और 30 की दोनों क्लासेस ओपन है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो अपन 2:30 बजे आएंगे, और हिंदी मीडियम के अगर आप हैं तो फिर अब सेम डेज में अपन 5 बजे आएंगे। अब यूपीपीसीएस में एक इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जिसमें जैसा मैंने आपको बताया कि 5 डेज अपन पढ़ेंगे मेंस का कंपोनेंट, और 6th डे पे अपन कोशिश करेंगे प्रीलिम्स वाले पार्ट को और ऐड करने की। अभी के लिए टिल 15th ऑफ अगस्त मेंस को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। 1st ऑफ अगस्त से 15 दिन ओवरलैपिंग चलाएंगे, और 1st ऑफ अगस्त से हम 100% डेडिकेटेड शिफ्ट हो जाएंगे सिर्फ प्रीलिम्स पे। तब तक हफ्ते में 2 क्लासेस और टेस्ट। तो 29 को मिलते हैं आपसे। तब तक आपको जो मैंने आप लोगों के साथ में ग्राफ डायग्राम और वो सारे जो कंपोनेंट किए हैं, जिन बच्चों ने वो अटेंड किया है, वो सब देख लो। ये वाली क्लासेस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। मुझे लगता है आपको ये देखना चाहिए। सिर्फ इन 10 आवर्स में आपको आंसर राइटिंग के वो चीजें सीखने को मिलेंगी जिसमें आपने पूरे फाउंडेशन कोर्सेज बर्बाद कर दिए हैं। एक बच्चा एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करता है और सिर्फ नॉलेज गेन करता रहता है और आंसर राइटिंग के डोमेन में नहीं जाता है। तो ये 10 आवर की क्लासेस हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये 10 आवर्स की क्लासेस देखो, आप ही के लिए बनाई गई हैं ये, और कोशिश करो कि एक स्ट्रक्चर लेके आ पाए अपने आंसर के उत्तर लेखन के तरीके में। तो 29 को मिलते हैं आपसे। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा।